Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर के क्वेश्चन आंसर्स। पिछली वीडियो में हमने इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। और फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब कहीं गलती से कोई चोट लग गई, खून बह रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको रोकने के लिए सबसे पहले कस के वहाँ पे एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दबाव पड़ता है उस चोट पे तो खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद यानी लाभदायक सिद्ध होता है। और उसके बाद तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास ले जानी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है। तो भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है, यानी लोगों के द्वारा कही जाने वाली एक उक्ति, जिसका अर्थ है पिटारे में कई तरह की वस्तु, यानी खून जो है उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी यानी जो माइक्रोस्कोप होता है उससे खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स मौजूद मिलेंगे, और इतने ज़्यादा होंगे जितने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद तथा कुछ रंगहीन कण होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स तो होते हैं, कुछ वाइट होते हैं और किसी में कोई रंग ही नहीं होता है। तरल भाग प्लाज्मा होता है, यानी जो लिक्विड पार्ट जिसमें ये सब फ्लो करते हैं वो होता है प्लाज्मा, और ये सारे जो छोटे छोटे कण हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यानी ये शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और इसी तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है वो करते हैं। और इन्हीं सारी विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे व गोश्त खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिलते रहे, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो तथा ऊर्जा बनी रहे। यानी अनीमिया जो है वो एक ऐसी बीमारी होती है जो खून में जब हेमोग्लोबिन कम होता है उसकी वजह से होती है। तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें पौष्टिक खाना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए, और जो डेली हम खाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, दूध पीने चाहिए, अंडे खाने चाहिए। और वो सारे खाने इसीलिए खाने चाहिए क्योंकि इन सारे खानों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब होते हैं जो कि शरीर में रक्त की कमी को मतलब नहीं होने देते। अगला प्रश्न, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? कभी कभी हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो अब ये क्यों होते हैं? तो ये दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, यानी वो खाना जो साफ़ सफाई की देखभाल में बना है उसका ही सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए और साफ़ जल पीना चाहिए, और जो भोजन और खाना पानी जो भी हम पीते हैं उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे ज़मीन की ऊपर सतह पर होते हैं, इसीलिए नंगे पैर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। यानी कुछ कीड़ों के अंडे ऐसे ही ज़मीन पे इधर उधर पड़े होते हैं, इसलिए हमें नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हमें अच्छे से हाथ पैर धोने चाहिए। खुली तथा गंदगी में बनी वस्तुओं को नहीं सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से कुछ सफाई संबंधित उपाय करने से हम पेट के कीड़ों की वजह से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। अगला प्रश्न,
रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? तो जो हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्हें हम बॉडी का बॉडीगार्ड कहते हैं। तो क्यों कहते हैं वो देखते हैं। रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। यानी जब भी कोई कीटाणु शरीर के अंदर आता है तो उससे डट कर मुकाबला करते हैं और इसी प्रकार से वे बहुत से रोगों से सिपाही के समान हमारी रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में दिए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जाता है। इससे मरीज का जीवन समय रहते बच जाता है। यानी किसी भी इंसान को कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके शरीर में ब्लड की कमी हो गई तो तुरंत ब्लड बैंक से उसका जो ब्लड ग्रुप है उसी से रिलेटेड ब्लड ग्रुप जो है उसको ला के दिया जाता है और इससे समय रहते पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अगला प्रश्न, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न से कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? यानी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन तो सिर्फ नाक से जा रही है, फिर वो शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो ये जो शुद्ध हवा हमें प्राप्त होती है इसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कण। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा या प्लैटिनम? तो अभी हमने पढ़ा कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा यानी आयरन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। बिम्बाणु यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो उनकी कमी से डेंगू होता है। अब आते हैं भाषा की बात पे। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से 5 और वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते, करते करते। तो आप लिख सकते हैं, सीता के विवाह की बात बनते बनते बिगड़ गई। मैं ताजमहल पहुँचते पहुँचते रह गया। वह लाल साड़ी लेते लेते रह गई। सुबह से घर की सफाई करते करते मैं थक गई। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं। आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द जो है वो दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का अर्थ है बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो जो वर्ड्स हैं उनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। तो आप लिख सकते हैं, यह मशीन ठीक ठीक काम करती है। रीता घड़ी घड़ी रोना ठीक बात नहीं है। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पढ़ी दुकानें नज़र आएंगी। आजकल घर घर में अपहरणकर्ताओं की चर्चा है। माँ जल्दी बताओ बाजार से क्या क्या लाना है। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना। तो आप लिख सकते हैं, मेरी नानी का संदूक तो भानुमति का पिटारा है। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक देने से परिवार के सारे लोग घबरा उठे। लुटेरे ने गांव पर आधी रात को धावा बोल दिया। महंगाई के राक्षस ने हमारे देश में घर कर रखा है। मंगल अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी वैज्ञानिकों की पीठ ठोकी। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्नोत्तर खत्म हो गए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।